आग लग गई भाई, आग लग गई। आज जी एंटरटेनमेंट के शेयर को आग लग गई, रॉकेट बन गया। रॉकेट बनने के पीछे कारण क्या था, आज न्यूज पढ़ते हैं। वो जी सर्जेस 15% एज इन्वेस्को विड्रॉल्स ईजीएम नोटिस फॉर पुनीत गोयनका रिमूवल। तो जी सबसे पहले तो आपको बता दूं इन्वेस्को कौन है। जी एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी इन्वेस्टर्स इन्वेस्को है, ठीक है जी। उसने आज ईजीएम को विड्रॉ कर दिया, जो कि पुनीत गोयनका के रिमूवल के लिए थी, ठीक है जी। और बिल्कुल ठीक है। और पुनीत गोयनका कौन है? पुनीत गोयनका चेयरमैन है जी एंटरटेनमेंट के, ठीक है जी। इस न्यूज के कारण आज शेयर 15% भागा और एक टाइम पे 20% का सर्किट भी लग गया था ये शेयर पे, बट फिर ये संभला और नीचे आता गया, ठीक है जी। अब इसको थोड़े विस्तार में बढ़ते हैं। शेयर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट, जिसमें हम जी कहते हैं, सर्जेस 15% टू 294.45 ऑन द बीएसई इन थर्सडे ट्रेड एट 9:30 AM आफ्टर द कंपनीज लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो इन्वेस्को है डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स ईजीएम रिक्विजिशन नोटिस which sought removal of managing director and chief executive officer MD and CEO पुनीत गोयनका जी from board of Z। तो इसके कारण ये शेयर भागा। बट एक बात मुझे बताइए, कोई भी शेयर 15 या 20% भागे, क्या हमारी समर्थ है कि उसको हम 15% 20% ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए? हमारी समर्थ नहीं है। ये काम किसका है? ऑपरेटर भैया का। ऑपरेटर भैया ही मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं और नीचे भी लेके आ सकते हैं। हम तो सिर्फ एक छोटी छोटी जो दिखती भी नहीं वो मछलियां हैं। अगर मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको शंका है तो वो भी मेरे को बताइए। अब आपको जी एंटरटेनमेंट के आगे आने वाले लेवल्स बताता हूं और शेयर के बारे में बताता हूं। कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग की कंपनी है, मीडिया एंटरटेनमेंट की कंपनी है, और इसका मर्जन होने जा रहा है सोनी के साथ। क्यों? क्योंकि जो इसके प्रमोटर थे सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया था और कंपनी बिकने पे आ गई थी। और आपको पता ही है उनका अब जो शेयर है इस कंपनी में बहुत कम है, नाम मात्र ही है, ठीक है जी। अब इसके चैनल्स की बात करता हूं, जो जी के जो ब्रांड्स है उसकी बात करता हूं। जी टीवी, एन टीवी, जी सिनेमा एंड पिक्चर्स, जी कैफे, जी स्टूडियो, ये सभी ब्रांड्स हैं जी के। और आई थिंक इनमें से कोई ना कोई आप चैनल जरूर देखते होंगे। मिड कैप कंपनी है ये, जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 191 है। प्राइस चार्ट की बात करें तो एक महीने में इसने 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर बात करें एक साल की तो इस शेयर ने तकरीबन 45.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। किसको? शेयर होल्डर्स को भैया। अगर 5 साल की बात करें तो 42.5% के नेगेटिव रिटर्न्स ये शो कर रही है कंपनी 5 साल में। और अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट की, सन 2000 से लेके 2022 यानी 22 सालों में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। कितने? 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स। दिमाग चकरा गया यार। लो कंपनी ने बनाया है 18 रुपए 2 पैसे का, और जो ऑल टाइम हाई है कंपनी का वो है 619 रुपए का। और आपको अभी कितने का मिल रहा है भाई साहब? आधे रेट में। कितने रेट में? आधे रेट में मिल रहा है ये शेयर अभी। और अभी भी कुछ लोग सोच रहे हो और शेयर बहुत बढ़ गया यार, 15% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। भाई ये तो देखो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। जी एंटरटेनमेंट का शेयर आज 298.90 पे जाके बंद हुआ। तकरीबन 17.5% की इसके अंदर तेजी थी। और बड़ा कितना है आज भाई साहब? 17.5% बढ़ गया और 42 रुपए 85 पैसे शेयर में आज के आज ही पड़ रहे हैं। हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, मतलब ये शेयर हमारे को सस्ते में मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, ठीक है जी। तो हम इसे बाय कर सकते हैं। कोई भी शेयर जो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिले, वॉरेन बफेट जी तो उसी को खरीदते हैं, उसी शेयर को। अब आप बताइए आप खरीदेंगे कि नहीं?
एफडी रेट से कंपेयर करें तो स्टॉक ने बीते दिनों में एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है जी। डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें तो शेयर बहुत अच्छे डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देता। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये एक परफेक्ट टाइम है बाय करने का, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग, स्टॉक एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर के बहुत ज्यादा शेयर्स अब प्लेज नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, पिछले 6 महीनों में प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर में कांस्टेंट रही है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की जो प्लेज होल्डिंग थी वो कम हुई है, उन्होंने प्लेज होल्डिंग को कम किया है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है पिछले 3 महीनों में। कितनी? तकरीबन 5% होल्डिंग बढ़ा ली है म्यूचुअल फंड्स ने। और म्यूचुअल फंड्स में कौन बाइंग करते हैं बताइए आप? जितने भी बड़े 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 फंड मैनेजर्स है ना हर कंपनी के, वो म्यूचुअल फंड में बैठे हुए हैं। तो वो क्यों बाय करेंगे? जब उनको कन्विक्शन दिखता है कंपनी में। अब जी के साथ जैसा टाई अप हो गया, उसके साथ सोनी के साथ, तो ये तो सबसे बड़ा बन जाएगा यार। तो पोटेंशियल तो बहुत है इस कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सबसे गंदी खबर यही है, प्रमोटर जो मैंने आपको बताया सुभाष चंद्रा जी थे, उन्होंने सारे शेयर तो प्लेज कर दिए थे। अब उनके पास होल्डिंग रह गई मात्र 4% की। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इसमें कुछ पॉजिटिव और भी हैं कि म्यूचुअल फंड्स की 12.5% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 8.71% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की तो भाई साहब तकरीबन 52.5%, 52.5% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन से खरीद रखा है। बहुत उनको कन्विक्शन है शेयर में। रिटेलर्स हम लोग, हमारे पास तकरीबन 23% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, और मेरे पास पर्सनली भी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है ये शेयर। अगर आपके भी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कंपैरिजन करते हैं पेयर कंपनी से। इसकी पेयर कंपनी है सन टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो में भाई साहब नंबर 1 पे ये शेयर है, सबसे महंगा, सबसे ज्यादा पीई इसी कंपनी की है। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो ये शेयर हमें सबसे सस्ता नहीं मिल रहा। सबसे सस्ता जो प्राइस टू बुक रेशो मिल रहा है वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, उसके बाद टीवी टुडे नेटवर्क है, उसके बाद हमारा जी एंटरटेनमेंट है, और चौथे नंबर पे जो सबसे महंगा दिख रहा है वो सन टीवी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड सन टीवी के है, उसके बाद डिविडेंड यील्ड जी एंटरटेनमेंट की है, उसके बाद टीवी टुडे नेटवर्क की है। तो इस पैरामीटर्स के ऊपर तो ठीक ठीक है भाई शेयर। अब अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सबसे ऊंचे नंबर पे है हमारा जी एंटरटेनमेंट, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। नंबर 2 पे है सन टीवी, नंबर 3 पे है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो कि रिलायंस का है, और नंबर 4 पे है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड, 5वें नंबर पे न्यू दिल्ली टेलीविजन, नंबर 6 पे जी मीडिया, नंबर 7 पे राज टेलीविजन नेटवर्क, नंबर 8 पे दिक्सात। तो पहले नंबर की कंपनी है नेटवर्क उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में। अब पी रेशो की बात करते हैं इस कंपनी की और सेक्टर की। पी रेशो इस कंपनी के 30.74 और सेक्टर की पी है 18.34, मतलब सेक्टर की पी रेशो से हमें महंगा मिल रहा है शेयर। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो इस कंपनी की पीबी रेशो है 2.43 और सेक्टर की पीबी रेशो है 8.45। इस हिसाब से हमें ये शेयर सस्ता मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड तकरीबन 1% की है और सेक्टर की कम है 0.66%। इस पैरामीटर पे भी ये शेयर अच्छा है। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, पहला पॉइंट। पिछले 5 साल में रेवेन्यू इस कंपनी का जो बड़ा है वो बड़ा है 5.46% से, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू है 8.5%। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, डिक्रीज मार्केट शेयर। पिछले 5 साल में मार्केट शेयर इस कंपनी का 49% से 43% रह गया है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। पिछले 5 साल में नेट इनकम इस कंपनी की -0.57 रही है, जबकि इंडस्ट्री की 8.88% रही है।
ये भी एक बड़ा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। फॉरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो एनालिस्ट 77% एनालिस्ट इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मर्जर होने जा रहा है और उनको काफी पॉजिटिविटी लग रही है शेयर में, आने वाले दिनों में ये अच्छा कर सकता है शेयर। अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे, और टेक्निकल चार्ट्स पे हम देखेंगे इसके टारगेट्स क्या आते हैं। सबसे पहले भाई साहब इसका आज ब्रेकआउट हुआ है 291 के लेवल के ऊपर, ठीक है। अब कब 60 मिनट की चार्ट की दिखा रहा हूं ये आपको, ये जो चार्ट है ना 60 मिनट का चार्ट है, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे, नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस आप रखेंगे 289 रुपीज का, और आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट आ सकता है वो है 323 रुपए का। किस बेसिस पे कह रहा हूं? 60 मिनट के चार्ट के बेसिस पे कह रहा हूं मैं, ठीक है जी। पैटर्न क्योंकि बना है, पैटर्न क्या है? रेक्टेंगुलर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए आपको मैंने टारगेट्स दिए हैं, ठीक है जी। अब अगर आगे बात करें, जो स्टॉक है 50 डे, 150 डे और 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट 100 डे की मूविंग एवरेज को इसने आज टच किया, उससे ऊपर भी गया, बट बंद ये फिर 100 डे की मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक पूरी कन्विक्शन आएगी नहीं, ठीक है जी। और मूविंग एवरेज का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो टेक्निकल इंडिकेटर में सबसे पहले MACD आज जबरदस्त हिस्टोग्राम बना है और फास्ट लेन स्लो लेन से ऊपर है, तो हम इसे पॉजिटिव मानेंगे, और पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हो गया है, तो ये शेयर MACD के चार्ट पे तो पॉजिटिव है। RSI की बात कर रहे हैं, RSI है जबरदस्त 68, 50 के ऊपर हम बुलिश मानते हैं शेयर को, ना ये ओवरबॉट जोन में है और साथ में बुलिश भी है, बहुत अच्छा पॉइंट है। वॉल्यूम की बात करें, आज देखिए हिस्टोग्राम, देखिए जरा वॉल्यूम का, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम थी आज, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। DMI की बात करें, DMI में जो ब्लू लाइन है वो ADX की लाइन है, जो स्ट्रेंथ दर्शाती है किसी भी शेयर में। तो आज पहले ADX नीचे आई, ऊपर थी, क्यों ऊपर थी? क्योंकि सेलर ज्यादा थे। अब क्या हुआ? सेलर नीचे चले गए, स्ट्रेंथ नीचे जा रही थी, बट आज थोड़ी सी स्टेबल हुई है, और ADX यानी स्ट्रेंथ आज 39 पे है। 39 बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है, और आज जो ग्रीन लाइन है उसने येलो लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया है बीच में से, मतलब बायर बढ़ गए हैं और सेलर कम हो गए हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है जी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनकी आप केयर करते हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी एडिशन मुझे करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। लव यू, थैंक यू, बाय बाय।